हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आई डब्ल्यू टी सी का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर तो आपने डीआरए कोर्स नहीं किया है। नहीं, वो भी मैंने नहीं किया। तो फिर आप कैसे कॉल कर रहे हैं? ये आपने सुना जी, डीआरए नहीं किया है फिर भी रिकवरी कर रहा है ये बंदा। भाई साहब ने इसको समझाया है थोड़ा सा, आइए सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? या मेरा नाम अविनाश है। जी अविनाश जी, बताइए। आइए, आपका एक ऑपरेटिव है 16,782 का, आपने क्लियर नहीं करवाया है आपका बिल। क्यों नहीं करवाया? उसका तो मैंने रीजन अपडेट करवाया है अविनाश जी, आपके पास तो होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा। तो फिर मेरी क्या गलती है अविनाश जी? एक बार नहीं, मैंने तो कई बार अपडेट करवाया है। कहाँ पे आपने अपडेट कराया? मेल में आपने भेजा? मैं क्यों एक ही चीज को बार बार बोलूं? आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही। मैं एक ही चीज को बार बार क्यों बोलूं अविनाश जी? हाँ, तो आपने जब आपका जो इशू मैंने मेल भेज दिया। मैंने मेल भेज दिया। मैंने अपडेट करवा दिया कई बार, फिर भी आप कह रहे नहीं हमको अपडेट करा दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा अविनाश जी, ये बताइए। एक ही चीज को कितनी बार बोला जाता है? हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। आपको उस मेल का कुछ रिप्लाई आया था? नहीं आया है अविनाश जी ना। नहीं आया है। नहीं। ठीक है, आप दोबारा से और एक बार भिजवा सकते हैं? कितनी बार भेजूं? मैंने 7 बार मेल भेज दिया है। नॉर्मली तो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं रिप्लाई आया आ है ना जाता अविनाश जी, वो है। इसलिए नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है कि अगर आपकी कंपनी रिवर्ट करती है तो वो लीगली फंस जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। मेरा जो प्रॉब्लम है वो है IWTC। अगर आपने डीआरए कोर्स किया होगा तो आपको इसका पता होगा क्या मतलब होता है, जिसका मैंने सबूत दिया है। तो आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा मुझे कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है आप लोग को। तो ये IWTC का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर तो आपने डीआरए कोर्स नहीं किया है। नहीं, वो भी मैंने नहीं किया। तो फिर आप कैसे कॉल कर रहे हैं? आपको तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, एज पर गाइडलाइंस आपको तो फिर कॉल करने का वो देना ही नहीं चाहिए, अलाउ ही नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, तो आप एटलीस्ट एक पेमेंट तो अपना क्लियर करवा लीजिए। फिर आप पेमेंट पे बात चलेगा। आप मैंने आपको तो मैं बता दिया कि आप तो लीगली तौर पे तो पेमेंट मांगने के लिए भी आप अधिकार क्षेत्र में नहीं है आपके, क्योंकि आपने डीआरए का कोर्स नहीं किया है। तो आपकी कंपनी तो इलीगल हैबिट्स में घुसी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एजेंट जो भी कॉल करते, हाँ, कॉलिंग जो भी एजेंट करते हैं उनको डीआरए का कोर्स करना कंपलसरी है, एटलीस्ट 50 आवर्स का। क्योंकि मैं आपको अब बोलूँगा आरटीपी डाल दो या IWTC कर दो, तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर क्या फ़ायदा आपसे बात करके? अच्छा, तो आपका लेकिन मेन इश्यू क्या है जो आप IWTC डाल दो। ठीक है, IWTC डाल दो। ठीक है, जो जानकार होगा आदमी होगा ना, वो समझ जाएगा। आप IWTC डाल दो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप एक बार एक मेन इश्यू बता सकते हैं? बता तो दिया, IWTC है भाई। अगर डीआरए का कोर्स किए होते तुमको समझ में आ जाता ब्रो। अच्छा, आप इसी रीजन के रिगार्डिंग आप पेमेंट नहीं कर हाँ, आप IWTC डाल दो। अच्छा, तो वरना आप पेमेंट करा दोगे? आप IWTC डाल दो भाई, वो समझ जाएगा आदमी सामने वाला, जिसको भी समझना होगा, जो भी सीनियर्स होंगे आपके, अगर रिव्यू पढ़ते होंगे तो। ठीक है, लेकिन आपका सिर्फ यही रीजन है कि आप पेमेंट नहीं करना चाहते। आप एक बार मिल जाएगा तो आप पेमेंट करवा दोगे क्या? आपको एक बार IWTC जो मिलेगा उसके बाद IWTC का मतलब अगर भाई पता होता आपको ना, तो आपको समझ में आ जाता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आपको मतलब पता ही नहीं है तो आपसे बात करने का भी कोई तुक नहीं बनता है ना अविनाश जी। लेकिन हाँ जी, लेकिन आपने भी सर्विस यूज किया ना, इसके लिए हम फिर आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं अविनाश जी। आपको अधिकार क्षेत्र में नहीं है अगर आप डीआरए का कोर्स नहीं किए हैं पैसा मांगने के। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो सर्विस यूज किया उसको क्लियर करवा दो। फिर अविनाश जी इलीगल काम क्यों कर रहे हैं आप? मत करिए, मत करिए। आप वहीं करिए, आप नहीं अलाउड हैं।
आपको नहीं अलाउड है। अगर आप डीआरए का कोर्स नहीं किए हैं, आप कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। आप क्यों नहीं बात को समझना चाह रहे अविनाश जी? मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। और आपको आपके रिवर्ट के लिए कुछ चाहिए, फीडबैक के लिए मैंने ये भी कह दिया IWTC डाल दो, मैंने बात खत्म हो गई ना। लीगल होता तो ये बंद भी हो जाता है। क्या आप जैसा कह रहे हो कि अगर हम हमारा कंपनी, हाँ, आपने अगर डीआरए का कोर्स नहीं किया है तो आप पेमेंट के लिए कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड और आरबीआई गाइडलाइन। तो इलीगल ही हुआ ना अविनाश जी। हाँ, लेकिन अगर ये लीगल होता तो हमें कॉलेज का जो अलाउड होता ही नहीं था। क्या? तो रीज़न होगा, जैसे कि हम तो रीज़न है जैसे कि कंपनी चल रही है और हम आपको कॉल लगा रहे हैं। कंपनी चल रही है, आप- कंपनी तो ऐसे, कंपनी तो वो भी चलती थी जो 7 दिन का लोन लेती थी, सारी चाइनीज कंपनी चलती थी ना। लेकिन अगर वो गलत कार्य की, वो लोग ने जो गलत कार्य किया, बंद हो गई ना। अब ये आपकी रिकॉर्डिंग है, आप एक्सेप्ट किए रिकॉर्डिंग पे, आपने डीआरए का कोर्स नहीं किया, फिर भी आप कॉल कर रहे हैं, यानी कंपनी इलीगल काम कर रही है। मैं तो इसको कंसर्न अथॉरिटी को ही एक्सक्लेट करूंगा मैटर कि बिना डीआरए कोर्स किए हुए एजेंट्स को कैसे कॉल कराया जा रहा है। ये तो एकदम आरबीआई, तो आप तो आरबीआई के एकदम गाइडलाइंस के एकदम खिलाफ काम कर रहे हैं, और जो उनके सख्त नियम है रिकवरी को लेके। अब मैं आपसे पूछ दूंगा कि फरवरी के गाइडलाइंस में क्या है, तो आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं पता। तो फिर बताइए, आपको गाइडलाइंस नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस फोन उठा के फोन घुमा रहे हैं। इसलिए अविनाश जी, फॉर योर गुड, अगर आपका नाम असल अविनाश जी है, आई डोंट नो, ठीक है, ठीक है, अगर सुन लीजिए, मुझे नहीं पता, आप रिकॉर्डिंग अगर कर रहे होते तो आप लोग को कॉल करना भी नहीं चाहिए था। खैर, कोई इशू नहीं है। अब मुझे वो आपके कंपनी क्या करती है, तो मैंने आपको जब बता दिया तो आपको फोन रख देना चाहिए। आप बार बार एक ही चीज कह रहे हैं पेमेंट को लेके, जब आप ऑथराइज ही नहीं है, लीगली आप ऑथराइज ही नहीं है पेमेंट मांगने के लिए। बात खत्म करिए ना विनाश जी। आपके मतलब के लिए मैंने आप ही के कोड में बता दिया, भैया IWTC डाल दो। हाँ, बात खत्म करिए। बात नहीं है, हम ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपका आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए आपको कॉल और रिमाइंडर। सर, आप कॉल, आपकी कंपनी उनसे कॉल करवा सकती है जो डीआरए के द्वारा कोर्स किए हुए रजिस्टर्ड एजेंट है, किसी से भी कॉल नहीं करवा सकती है। और ये एक बार नहीं, आरबीआई ने कई अपने गाइडलाइंस और नियम में कहा है। अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, और आप फालतू का बात को स्ट्रेच कर रहे हैं। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी 8 सालों से चल रही है। सर, आपकी कंपनी, अगर सुन लीजिए, आपको एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं दूसरे कस्टमर की तरह हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरा प्रोफाइल पढ़ ले, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। और अगर मैंने पेमेंट रोक के रखा है तो उसका कोई जेन्युइन रीजन होगा। वो रीजन को मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है आपको लिखित में। मैं बस वेट कर रहा हूँ 1 मंथ पूरा होने का, कि मैं इसको उसमें एस्केलेट कर दूं सचेत पोर्टल में। तो आपने अभी तक किया है या करने वाले हो? क्या जो आपने इशू एस्केलेट करना मैं ऑलरेडी आपके कंपनी को कर चुका हूँ। एज पर आरबीआई के नियम आपको 1 महीना वेट करना होता है रिवर्ट के लिए। अगर आप रिवर्ट नहीं करते हैं तो कस्टमर इज एलिजिबल टू टेक एनी एक्शन। तो मैं बस 1 महीने का वेट कर रहा हूँ होने का। अच्छा, आपने कब किया था? मेरे को कंप्लेन किए हुए इट्स मोर देन 25 डेज, 25 दिन 26 दिन हो रहा होगा। अच्छा, ठीक है। मैं 3 से 4 दिन और वेट करूंगा और मैं इसको एस्केलेट कर दूंगा सचेत पोर्टल पे विथ रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल द प्रूफ व्हिच आई हैव मेड। ठीक है जी, आप करवा लीजिए जैसा आपको करना। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने फिर अविनाश जी, आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। जब मैंने आपको कह दिया कि एज पर रूल्स एंड एज पर गाइडलाइंस आप ऑथराइज नहीं है मांगने के लिए। आपकी कंपनी अगर आपको कहती है जाके किसी का खून कर दो तो खून कर दीजिएगा, गैर कानूनी है ना वो। आप गैर कानूनी काम में क्यों इन्वॉल्व हैं? जब आपको कह दिया कस्टमर, आपको मैंने गाइडलाइंस बता दी, आपको मैंने रूल्स बता दी, सब कुछ बता दिया, फिर भी आप एक ही चीज बात कर रहे हो। जब कस्टमर ने एक बार कह दिया कि IWTC कर दीजिए, तो उसके आगे आपको पूछने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है
लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों पूछ रहा हूँ? मैं आपका नौकर हूँ। अगर आपने सर्विस आप अपने कंपनी के नौकर हो सकते हैं, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। मैंने क्या सर्विस ली है नहीं ली है, मैंने आपसे तो पर्सनली नहीं लिया है अविनाश जी। हाँ आपने खुद ही लिया मैंने है। आपने आपसे आपके पर्सनली तो नहीं यूज किया, आपका तो सर्विस पर्सनली यूज नहीं किया है। हाँ तो बात खत्म हो गई। आप ऑथराइज नहीं है बात करने के नियम के अनुसार। सर्विस यूज किया था हमारा, वही हम आपको बोल रहे कि आप पे करवा दीजिए। आप ऑथराइज नहीं है मिस्टर अविनाश। वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? Am I, if you are not able to understand it in Hindi, should I tell you in English? As per guidelines which has been issued and the rules which has been set in the NBFC law and all and other things, only a DRA certified agent can call for a recovery. Until and unless he is not satisfied, he is not allowed to call. Now you understand my words? हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप कैपेबल हो पे करने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप कैपेबल हो पे करने के लिए तो आप पे करवा दीजिए। अविनाश जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके कंपनी के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दूं। नहीं मैं आपसे कुछ आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। जब अविनाश जी एक बार कस्टमर ने मना कर दिया, आप उसे बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जाके डीआरए का कोर्स कीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कंपनी में अगर केस होगा आपके नाम पर तो कंपनी आपको छोड़ देगी, साफ बोल देगी कि मैंने नहीं कहा था कॉल करने। आपको फायर फेस करना पड़ेगा, कंपनी नहीं देती है साथ। आपको मैं बता, झारखंड का केस आपको पता होगा कि जब रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया उस महिला के ऊपर, तो कंपनी में जब कंप्लेन हुआ तो कंपनी ने साफ कह दिया कि वो एजेंट मेरा नहीं है, वो फर्जी तरीके से गया था। वो बेचारा आज जेल में सड़ रहा है। आपको मैंने नियम बता दिया, आपको मैंने कानून बता दिया कि आप मांगने के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी आप सेम चीज बोले जा रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप कैपेबल नहीं हो पे करने के लिए, इसके लिए आप IWTC मांग रहे हो। आप IWTC डाल दो, आप IWTC डाल दो। जो भी जानकार आदमी होगा वो समझ जाएगा IWTC क्या कहना चाह रहा है कस्टमर। नहीं डाल सकते हो, RTP डाल दो। अगर आप जानकारी है आपको तो आप ही बता दीजिए क्या होता है। मैं आपको क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? आप डीआरए का जाके कोर्स करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। RTP क्या होता है, PTP क्या होता है, BPTP क्या होता है, IWTC क्या होता है, कस्टमर कॉलिंग क्या होती है, कब कॉल करना चाहिए, RBI का गाइडलाइंस क्या होता है, RBI का लॉज क्या है, NBFC का लॉज क्या है, सब समझ में आ जाएगा। कोर्स जाके पढ़ाई करिए आप। मेरे पढ़ाई पे क्वेश्चनिंग मत करिए। आप एक रफली आइडिया बता दीजिए कि IWTC आप IWTC डाल दो, आप IWTC डाल दो। आपके TL अगर डीआरए का कोर्स किए होंगे वो समझ जाएंगे। मैं क्यों बताने जाऊं? मैंने आपको कोड बता दिया आपके टर्म में। मैं बार बार बोल रहा हूं अविनाश जी, आप फालतू का बहस कर रहे हैं। आप कृपया करके अपने तरफ से कॉल कट कर दें। नहीं आप बता सकते हो तो मुझे भी। मैंने ऑलरेडी बता दिया, RTP डाल दो या IWTC डाल दो, जो मन है ये दो कोड में से कोई एक कोड डाल के बात खत्म करो और जाके आप डीआरए का कोर्स करो। IWTC क्या होता है? आप जाके अपने सीनियर से पूछो IWTC क्या होता है। मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। IWTC क्यों आता है कि आप कैपेबल आप जाके अपने सीनियर से बात करो इस विषय पे। मैं आपका वहाँ पे वो नहीं हूँ, सीनियर नहीं हूँ। कस्टमर का जो काम है वो कस्टमर ने कर दिया अपना। आपका काम नहीं है वो, आप काम कर रहे हैं इलीगली, अनलॉफुली। मैं आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूँ। हाँ मैं भी आपको कह रहा हूँ अगर अनलॉफुली है हम तो आप अनलॉफुली हैं। आप अनलॉफुल हैं। आप बिना डीआरए के कोर्स के आप कस्टमर को कॉलिंग नहीं कर सकते। नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर को कॉल दे दें। मैं उनको समझा देता हूँ। नहीं होता है आप अपना एम्प्लॉय ID बता दे, मैं कंपनी को समझा देता हूँ कि इस बंदे को भैया को कराओ। हाँ ठीक है, मेरा नाम अविनाश राजा है, आप बता दो। क्या? ठीक है, मेरा नाम अविनाश है, आप बता दो। आप एम्प्लॉय ID बताओ ना। कंपनी एम्प्लॉय ID मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अविनाश, कितने सारे अविनाश होंगे आपके कंपनी में?
आपका ये कॉल रिकॉर्डेड है ना, आप कह सकते हो इस टाइम पे इस किस डेट पे? पे आया था। आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो तो मैं आपको एम्प्लॉय आईडी शेयर भी नहीं करूँगा। आप जब एम्प्लॉय आईडी शेयर ही नहीं कर सकते, आप जब कुछ कर ही नहीं सकते, तो कॉल किस लिए कर रहे हैं? झाल बजाने के लिए? आपको डीआरए के आपने डीआरए का कोर्स आपको नहीं पता, आपको उसके कोड्स नहीं पता, आपको नियम नहीं पता, आपने फोन पे एक्सेप्ट किया, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं पता, तो बस क्या एसी ऑफिस देख के चले आए हैं क्या? क्या उल्टा बात कर रहे हैं अविनाश जी? आप आरटीपी डाल दो, मैं इतना ही कह रहा हूँ, मुझसे बहस मत करो, आरटीपी डाल दो, बात खत्म। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप हर कॉल पे ऐसी बहस करते हो, ऐसी लूप होल्स फाइंड आउट करते हो? ठीक है, लूप होल्स नहीं, आप लूप होल जनरेट किए हुए हो करने का। हाँ। ठीक है, और फालतू में बहस कर रहे हो अविनाश जी, मुझे आप मजबूर कर रहे हो कि मैं आपके खिलाफ सही में हैरेसमेंट केस कर दूं। अगर आपका नाम असल में अविनाश है तो वो जो होगा नहीं, मैं 100% में श्योर हूँ कि जो इंसान अपना एम्प्लॉय आईडी शेयर नहीं कर सकता है वो पक्का उस नाम से बात नहीं कर रहा होगा। अभी मैं पूछ दूंगा किस एजेंसी से बात कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं पता होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो तो मैं आप वैलिड रीजन बनता ही नहीं कि मैं अपना एम्प्लॉय आईडी शेयर करूँ। क्या नहीं हूँ? ये पता चल रहा है कि क्या आप नहीं है? एक वैलिड रीजन, आप एक रीजन ढूंढ रहे हो कि आप पेमेंट ना करने का। सर मैं आपको बता देता हूँ, आपको मुझे एक्सप्लेन करने का ना कोई वो नहीं है, ठीक है? कस्टमर जब अपडेट कर देता है ना, उतना ही आपका काम है, ठीक है? आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है कि उसको बैठ के आप पूछते रहे। अगर ज्यादा आपको मुझसे सवाल करना है, जाइए केस करिए, आता हूँ कोर्ट में, मैं बताऊंगा। नहीं, हम केस नहीं करेंगे। केस नहीं करेंगे तो आप फोन रख दें, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है हमसे बात करने का। आपने अगर सर्विसेज यूज किया तो आपकी सर्विस यूज की है मैंने पर्सनली। आपने कोई आके मुझे सर्विस दिया है? आपने कोई आके सर्विस दिया है पर्सनली? कंपनी का सर्विस कंपनी का दिया है ना? क्या सबूत है आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं? हाँ, वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते ना, आप नहीं बता सकते ना, वो आप अपना इंटरनल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो जो कि अगेंस्ट वो भी अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई है। आपको कुछ पता ही नहीं अविनाश जी, तो आप कॉल क्यों कर रहे हो भैया? किसी और कस्टमर को कॉल करके पैसा वसूलो, उगाही करो पैसे का, ठीक है? मुझसे मत करो, मुझसे बात करना है तो नियम संबद्ध करो। अब नियम संबद्ध भी बताना पड़ेगा। तो ये आपने सर्विसेज यूज करने के पहले आपने नहीं देखा? आपने ये सब क्या? मुझे नहीं पता था ना कि कोई, मुझे ये नहीं पता था ना कि कोई इलिटरेट मिस्टर अविनाश मुझे इस तरीके से कॉल करेगा जिसे कुछ पता नहीं है। जिसे नियम कायदा कुछ नहीं पता है वो इंसान मुझे कॉल करेगा, उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने टीएल को कॉल ट्रांसफर कर दे। भैया अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है अविनाश, तो कॉल टीएल को ट्रांसफर करो। मुझे सब समझ रहा है आपका। अबे भैया समझ में आ गई बात तो फिर फोन रखो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जब कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा तुमको उससे ज्यादा अधिकार ही नहीं है जानने का। ठीक है, मैं आपको लेकिन लास्ट में यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑथराइज नहीं हो एडवाइस देने के लिए। हाँ, एक इंसानियत के नाते मैं मैं तुम्हें इंसान मानूंगा ही नहीं। मुझे क्या पता सामने इंसान बैठा है, जानवर बैठा है कि कंप्यूटर बोल रहा है। हाँ, आप कोई सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही करोगे, आप कुछ सामने, क्योंकि भैया मेरा आर्ग्यूमेंट नियम संगत है, तुम्हारी सारी आर्ग्यूमेंट इलीगल है, बिकॉज यू आर नॉट अ डीआरए सर्टिफाइड एजेंट। हाँ, लेकिन डीआरए हो या नॉन डीआरए हो, आप नहीं पेमेंट करके भैया, अगर मैं तुमको भैया मैं बता दे रहा हूँ, एक बात बता दे रहा हूँ अविनाश, बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लो, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, ठीक है? कंपनी जो सिखा देना उसको आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, थोड़ा नियम कायदा पढ़ लेना चाहिए। अब जब कस्टमर ने एक बार मना कर दिया ना, तो तुम्हारी इंसानियत के नाते या तुम्हारे सजेशंस की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? तो काइंडली करके आप कॉल कट कर दें। मैं क्यों करूँ भाई? तुमने कॉल किया है। क्योंकि मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता भाई। अभी मैं माँ बहन का गाली देना शुरू करूंगा, तुरंत कॉल कट हो जाएगा। हाँ, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। बोल तो रहा हूँ, अभी मैं माँ बहन का गाली देना शुरू करूंगा, तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, कॉल तो रिकॉर्डेड है सब, जैसा करना आपका। क्या?
हाँ, कॉल सब रिकॉर्डेड है, आपको जैसा करना आप कर सकते हैं। भैया कॉल रिकॉर्डेड हो तो वही तो तुम्हारे लिए और मुसीबत की बात है, इसलिए बोल रहा हूँ कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। मैं एज अ कस्टमर कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करना, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है जी, करवा दीजिए। ये क्या है ना, अगर आपको केस हिस्ट्री बनानी है ना तो आप इस तरीके से बात कर लो और मेल कर दो। लेकिन अगर केस हिस्ट्री नहीं बनानी तो इतनी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साफ मना कर दो भाई, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि इनको आप जितना भी बता दो ना, ये हैं आके रिकवरी के टट्टू, कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी को डायरेक्ट मेल डालो, ये इशू है, नहीं दे पा रहा या ये हेल्प चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।